जिस तरह केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के पास विपक्ष नहीं है, प्रदेश में विपक्ष नहीं है, उसी तरह हमारे हाटा विधानसभा में किसी भी प्रकार का कोई विपक्षी है ही नहीं है। मेरी जीत तो उसी तरह पूरे 3,72,000 जनता हमारे साथ लगी हुई है। 10 तारीख को रिजल्ट आएगा तो आपको मालूम हो जाएगा कि हाटा की जनता ने क्या गुल खिला दिया। जिस तरह टिकट में छोटे कार्यकर्ताओं के दम पे गुल खिला, उसी तरह वोट में भी गुल खिल जाएगा। नमस्कार, मैं तबरेज़ हूं और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम अग्नि परीक्षा। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की शुरुआत हो चुकी है। सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से अपना दमखम दिखाने के लिए मैदान में उतर चुकी हैं। तमाम जगहों पर पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। बीजेपी ने भी कुशीनगर में अपने कुछ प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है, जिसमें कुशीनगर जनपद के हाटा विधानसभा से मोहन वर्मा जी को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। हम इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि विधानसभा चुनाव को लेकर इनकी क्या तैयारियां हैं, जनता के बीच में आखिर ये किन मुद्दों को लेकर जाएंगे। तो हम देर ना करते हुए सीधा मोहन वर्मा जी से मुखातिब होते हैं। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद सर जी। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि विधानसभा चुनाव में भाजपा ने आपको हाटा विधानसभा से अपना प्रत्याशी घोषित किया है, तो चुनाव को लेकर आप क्या तैयारियां कर रहे हैं और किस तरीके से इस बार का चुनाव आप लड़ेंगे? देखिए, हाटा विधानसभा जिस पार्टी से मैं प्रत्याशी हूँ, भारतीय जनता पार्टी की, उसकी 365 दिन तैयारियां चलती रहती है। हम लोग मुख्य विकास का जो मुद्दा है उसको लेके पूरी की पूरी तैयारी में हम लोग लगे हैं और विकास ही को लेके हम लोग क्षेत्र में भी जाएंगे। और हम लोग की तैयारी 365 दिन की होती है। चुनाव रहे या ना रहे, हम लोग की तैयारी, हम लोग के कार्यकर्ता, जो मैं कार्यकर्ता ज़मीनी स्तर का कार्यकर्ता हूं, और उस तैयारी में कदम मिला के चला हूं और जन जन तक मैं गया हूं और उस तैयारी में हम लोग लगा हूं। टिकट को लेकर अगर बात की जाए तो भाजपा से यहाँ हाटा विधानसभा से बहुत सारे लोगों ने टिकट की दावेदारी की, जिसमें से आपको टिकट के लिए यहाँ प्रत्याशी बनाया गया है, भाजपा से चुना गया है। इसमें कुछ लोग अंदर से नाराज़ भी हैं। ऐसे तमाम चर्चाएं सोशल मीडिया पे और तमाम जगहों पे हो रही हैं। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि इस तरह के लोगों से आपको चुनाव में कुछ दिक्कत हो सकती है, या कैसे मैनेज करेंगे इस तरह के लोगों को, कैसे आप कंट्रोल करेंगे? भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी, एक कार्यकर्ता पर विश्वास करके हमको टिकट दी है। और जितने लोग भारतीय जनता पार्टी के टिकट मांगने वाले लोग हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के सच्चा सिपाही हैं। किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं है। सारे लोग मेरे साथ कदम में कदम मिला के चलेंगे और अगले 2017 से अधिक मतों से हमको चुनाव जिताएंगे। एक छोटा सा सवाल आपसे और लूँगा कि क्या मुद्दे होंगे इस बार विधानसभा के चुनाव में? माननीय मोदी जी की 7 साल की विकास योजना, माननीय योगी जी की 5 साल की विकास योजना, उस योजना को जो क्षेत्र में वो योजना है उसी को लेकर हम लोग जाएंगे और उसी को भव्यता देने के लिए विकास कार्य ही हम लोग की मुद्दा है। क्योंकि हमारे सरकार में किसी प्रकार के कोई भ्रष्टाचार है नहीं कि हम उसको मुद्दा बनाएंगे। एक ही मुद्दा है कि जो विकास कार्य हो रहे हैं उसको और तेज़ी से विकास कार्य कराया जाए। तमाम पार्टियां अपने अपने प्रत्याशी उतार रही हैं मैदान में। सभी लोग कहीं ना कहीं अपनी जीत का दावा करते हैं। ऐसे में अपनी जीत को लेके कितने आशान्वित हैं आप? मैं जिस तरह केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के पास विपक्ष नहीं है, प्रदेश में विपक्ष नहीं है, उसी तरह हमारे हाटा विधानसभा में किसी भी प्रकार का कोई विपक्षी है ही नहीं है। मेरी जीत तो उसी तरह पूरे 3,72,000 जनता हमारे साथ लगी हुई है। 10 तारीख को रिजल्ट आएगा तो आपको मालूम हो जाएगा कि हाटा की जनता ने क्या गुल खिला दिया। जिस तरह टिकट में छोटे कार्यकर्ताओं के दम पे गुल खिला, उसी तरह वोट में भी गुल खिल जाएगा। हाटा विधानसभा में टिकट को लेकर काफ़ी उहापोह की स्थिति रही है। तमाम लोग दावे कर रहे थे टिकट को लेकर, लेकिन आपको टिकट मिलना ये तमाम लोगों को बहुत शॉकिंग रहा है ये, क्योंकि बहुत कम लोगों ने उम्मीद की थी कि शायद आपको टिकट मिल सके। तमाम लोगों के अपने अपने दावे थे। तो ऐसे में आपको भाजपा ने चुना है, अपना विश्वास जताया है, तो क्या संदेश देना चाहेंगे क्षेत्र की जनता को आप? क्षेत्र के जनता के ही विश्वास से हमको टिकट मिला है। अब मैं क्षेत्र के जनता से मैं अपील करना चाहूँगा कि जिस विश्वास, आशा विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी ने मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता को अपने सिपाही के रूप में
हमको यहाँ प्रत्याशी बनाया है, उस सिपाही को आप इतना ताकत दीजिए कि आने वाले 2022 के चुनाव में 10 मार्च को एक उत्तर प्रदेश में हाटा विधानसभा एक इतिहास रचने का कार्य करे, क्योंकि ये योगी जी या माननीय मोदी जी के विकास कार्य इतने हुए हैं कि विपक्षी एकदम हताश हैं। ये थे हमारे साथ भाजपा के हाटा विधानसभा से प्रत्याशी मोहन वर्मा जी, जो अपनी जीत को लेके काफ़ी आशान्वित हैं, काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं और इनका तो यहाँ तक कहना है कि विपक्ष का तो कहीं अता पता ही नहीं है, उनकी जीत पूरी तरह से सुनिश्चित है। खैर, तमाम लोग अपने अपने दावे करते हैं और हम इनको शुभकामनाएं ही दे सकते हैं। बाकी क्षेत्र की जनता तय करेगी कि वो अपना नेता किसे चुनती है और जैसा कि आपने भी कहा कि आने वाले 10 मार्च को ये तय होगा कि क्षेत्र की जनता जीत का ताज किसके सर पर पहनाती है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।